किसी गांव में एक किसान रहता था। वो सारा दिन अपने खेत में काम करता और मुश्किल से इतना कमा पाता कि 2 वक्त का खाना खा सके। वो खुद भी बहुत सीधा सादा था, मगर उसको जो बीवी मिली वो हद दर्जा बेवकूफ़ थी। उनकी शादी को कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। एक दिन सुबह सवेरे जब किसान खेतों पर जाने को तैयार हुआ तो अपनी बीवी से कहने लगा, आज खेत में सारा दिन हिल चलाना पड़ेगा, जिससे बहुत थकावट हो जाएगी और भूख भी बहुत लगेगी। इसलिए तुम मेरी वापसी तक अच्छा और लजीज खाना बना कर रखना, और साथ एक गिलास सरका भी, जो मैं पिछले साल खरीद कर लाया था। ये कहकर वो अपने काम पर चला गया। जब किसान की वापसी का वक्त करीब आया तो बीवी ने खाना तैयार करना शुरू किया। अपने शौहर को खुश करने के लिए उसने गोश्त का एक टुकड़ा लिया और उसे आग पर भूनना शुरू किया। जब वो पकने के करीब हुआ और इसकी खुशबू आने लगी तो उसने सोचा कि खाना तो बस चंद लम्हों में तैयार है। अब मैं कोठड़ी में जाऊं और वहां सरके के ड्रम से एक प्याला भरकर सरका निकाल लाऊं। ये सोचकर उसने गोश्त को वहीं छोड़ा और खुद एक जुग लेकर कमरे में चली गई और सरके के ड्रम की टूंटी खोलकर जुग इसके नीचे रख दिया और उसको भरता हुआ देखने लगी। अचानक इसको याद आया कि कुत्ता तो बाहर खिला घूम रहा है, कहीं वो गोश्त ही ना खा जाए। ये सोचते ही वो भागती हुई वहां से निकली और बावर्ची खाने की तरफ लपकी। इसने देखा कि उसका खदशा दुरुस्त था। गोश्त का टुकड़ा वाकई कुत्ते के मुंह में था और वो बाहर की तरफ भाग रहा था। वो कुत्ते को मारने के लिए इसके पीछे भागी तो वो जंगल की तरफ दौड़ा। किसान की बीवी भी इसके पीछे पीछे थी, मगर कुत्ते की रफ्तार इससे ज्यादा तेज थी। वो गोश्त का टुकड़ा लेकर जंगल में गायब हो गया। थक हार कर मायूस वना उम्मीद वो अफसुर्दा सी घर वापस आ गई। इस कद्र भाग दौड़ से वो बुरी तरह थक चुकी थी, इसलिए कुछ देर चारपाई पर लेटकर अपना सानस बहाल करती रही। इस दौरान सरके के ड्रम की टूंटी खली रही और जुग भरता रहा। जब जुग पूरी तरह भर गया तो सरका इसके किनारों से इस वक्त तक बाहर गिरता रहा जब तक ड्रम पूरी तरह खाली नहीं हो गया। कुछ देर दम लेने के बाद जब किसान की बीवी को सरके के ड्रम का ख्याल आया तो वो एक दाल मीम उठी और कोठड़ी की तरफ भागी, मगर उस वक्त तक ड्रम पूरी तरह खाली हो चुका था। ये सब देखकर वो रोहानसी हो गई कि अब क्या होगा। जब ये सब शौहर को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगा। परेशानी के आलम में वो वहां खड़ी ये सब देखती रही कि अब क्या करे। अचानक इसकी नजर आटे की एक बहुत बड़ी बोरी पर पड़ी जो इसका शौहर चंद दिन पहले ही चुकी से खरीद कर लाया था। ये बोरी देखते ही इसके सीधे सादे जहन में एक तरकीबा आई कि अगर वो ये आटा फर्श पर बखेर दे तो वो ये सारा सरका जज़ब कर लेगा और फर्श अच्छी तरह साफ हो जाएगा। इस कदर शानदार तरकीब सोचने पर उसने दिल ही दिल में अपने आप को शाबाशी दी और बोरी खोलकर आटा फर्श पर बिखेरने लगी। इस दौरान बेदयानी में इसका पाँव सरके से भरे इस जुग से टकराया जो ड्रम के नीचे पड़ा था। जुग भी उलट गया तो इसके अंदर का सारा सरका भी बहा गया। वो मजीद परेशान हो गई और उसने बाकी का सारा आटा भी फर्श पर बखेर दिया और सोचने लगी कि अब ये सब ठीक हो जाएगा। किसान घर लौटा तो उसे शदीद भूख लगी रही थी। इसने आते ही पूछा, आज खाने में क्या पका है? बीवी मुंह बसूर कर बताने लगी, मैंने आग पर तुम्हारे लिए मज़ेदार गोश्त भुना था, मगर कुत्ता लेकर भाग गया। जब मैं उसको मारने भागी तो सारा सरका बहा गया। अब मैंने आटे की मदद से कमरे का सारा फर्श साफ कर दिया है और अब वो कमरा बहुत साफ सुथरा नजर आ रहा है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। इसकी बात सुनकर किसान ने अपना सर पीट लिया और परेशान होकर कहने लगा, हाँ बेवकूफ़ औरत, तुमने ये सब क्या कर दिया? तुमने गोश्त को चूल्हे पर क्यों छोड़ दिया था और फिर सरके के ड्रम की टूंटी को भी खिला छोड़ दिया? चलो वो तो हुआ, तुमने तो सारे आटे का भी सत्यानाश कर दिया। इसकी बात सुनकर बीवी भी तेज लहजे में बोली, अब मैं क्या करूं? ये सब कुछ तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि क्या गलत है और क्या सही। किसान जानता था कि उसकी बीवी कम अक्ल है, लिहाजा उसके साथ झगड़ा मुनासिब नहीं। इसने सोचा कि मुझे खुद ही इसका ख्याल रखना होगा। ये सोचकर वो चुप हो रहा। उस दिन इन्होंने आलू उबाल कर खाए और पेट भरा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और कोई खास वाकया पेश न आया। किसान भी अब खासा मुहतात हो गया था और बाहर जाने से पहले सब कुछ अपनी बीवी को समझाकर हिदायत कर जाता। एक दिन किसान ने अपने खेत के एक तरफ गा हुआ पुराना दरख्त काटा तो जड़ में से इसे सोने के कुछ सिक्के मिले। वो खुश था कि अब ज़रूरत के वक्त उनको इस्तेमाल कर लेगा और कोई परेशानी नहीं होगी। इसने सोचा कि सोने के उन सिक्कों को किसी जगह छुपा कर रख दे, मगर उसको अपनी बीवी की तरफ से भी खतरा था कि कहीं वो उनका राज ना खोल दे। ये सोचकर बीवी से कहा, देखो, ये मेरे पास पीले रंग के कुछ बटन हैं, मैं उनको एक डब्बे में डालकर ज़मीन में दबा रहा हूँ। तुम ना तो उनके करीब जाओगी ना उनको छूगी। ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूँगी।
मैं उनको वहां से निकालूंगी, ना उनको छूऊंगी। बीवी ने उसे यकीन दिलाया। कुछ रोज बाद जब किसान खेतों पर गया हुआ था, गली में एक फेरी वाला आया। उसके साथ इसका एक मददगार भी था। वो गधों पर मिट्टी से बने खूबसूरत नक्श व निगार वाले बर्तन लाद कर फरोख्त कर रहे थे। इनकी आवाज सुनकर किसान की बीवी ने गली में झांका तो ये बर्तन देखकर इसका जी ललचा गया। ये देखकर फेरी वाला पूछने लगा, क्या तुम ये बर्तन खरीदना चाहती हो? हाँ, मगर मेरे पास उस वक्त रकम नहीं है। फरकत सोचकर बोली, क्या तुम इन बर्तनों के बदले पीले बटन ले लोगे? फेरी वाला इसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया और पूछने लगा, कैसे पीले बटन? क्या तुम मुझे ये पीले बटन दिखा सकती हो? किसान की बीवी ने कहा, वो पीले बटन मेरे शौहर ने एक डब्बे में डालकर सहन में दबा दिए हैं, मगर उसने मुझे मना किया है कि मैं उनको हाथ ना लगाऊं, इसलिए तुम खुद ही उनको वहां से निकाल कर देख लो। इसकी बात सुनकर फेरी वाला हैरान रह गया और वो फौरन सहन में जाकर वो जगह खोदने लगा जहां निशानदेही की गई थी। डब्बे के अंदर जब उसने सोने के सिक्के देखे तो बाछी खल गईं। सारे सिक्के समेटकर जेब में डाले और इसके बदले किसान की बीवी को अपने सारे मिट्टी के बर्तन देकर अपने साथी के साथ फौरन वहां से 9-2-11 हो गया। वो समझ गया कि ये औरत आला दर्जे की अहमक है, जिसे पीले बटनों और सोने के सिक्कों का फर्क भी मालूम नहीं। दूसरी तरफ किसान की बीवी ये सारे बर्तन हासिल करके बहुत खुश थी। वो समझ रही थी कि इसने फेरी वाले को लौट लिया है और चंद पीले बटनों के बदले इतने सारे बर्तन खरीद लिए हैं। खुशी खुशी उसने वो सारे बर्तन घर में इधर उधर सजा दिए। थोड़ी देर बाद जब किसान दोपहर का खाना खाने के लिए आया तो घर में इतने सारे नए बर्तन रखे हुए देखकर चौंक गया और हैरत से पूछा, अरे, ये सब बर्तन कहाँ से आए? बीवी ने मुस्कुराते हुए बताया, देखो कितने खूबसूरत बर्तन हैं। ये सब मैंने तुम्हारे उन फजूल पीले बटनों के बदले खरीदे हैं। क्या? किसान परेशान होकर चला उठा, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि इन्हें हाथ नहीं लगाना तो फिर तुमने इन्हें वहां से क्यों निकाला जहां मैंने इन्हें दबाया था? मैंने इन्हें वहां से नहीं निकाला। मैंने तुम्हारी पूरी बात मानी। तुमने मुझे उनको छूने से मना किया था, इसलिए मैंने इन्हें हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ जगह बताई तो फेरी वाले ने खुद ही खोद कर निकाल लिए। बीवी ने पूरी वजाहत की। हाँ, बेवकूफ औरत। किसान गुस्से से अपने बाल नोचने लगा, तुमने वो जगह उसे बताई ही क्यों? तुमने मुझे इस बात से तो मना किया ही नहीं था। बीवी मासूम सा मुंह बनाकर बोली, अहमक औरत। किसान अपना सर पेटने और दीवारों से टकराने लगा। अरे बेवकूफ, वो सारे पीले बटन सोने के सिक्के थे। तुमने ये क्या कर दिया? ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। अब ये तुम्हारी गलती है। वो मुंह बनाकर बोली। किसान कुछ देर गुस्से में चलाता रहा और इस दौरान में बीवी खड़ी मुंह बसूरती रही। फिर शौहर से कहा, मेरा ख्याल है हम वो सोने के सिक्के अभी वापस ले सकते हैं। वो दोनों अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, आओ उनके पीछे चलते हैं। बीवी की बात सुनकर किसान भी कुछ सोचने लगा, फिर बोला, हाँ हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, मगर अपने साथ कुछ लड्डू जरूर ले लेना ताकि अगर रास्ते में भूख लगे तो हम वो खा लें। बीवी ने एक टोकरी में 2 लड्डू रख लिए और दोनों घर से निकलकर इस तरफ चल पड़े जिस तरफ फेरी वाला गया था। वो रास्ता जंगल की तरफ जाता था। किसान तेज चलता था मगर उसकी बीवी की रफ्तार धीमी थी, इसलिए वो बार बार पीछे रह जाती। किसान इसे तेज चलने का इशारा करता मगर उसने सोचा अगर पीछे रह भी जाऊं तो कोई मसला नहीं, इसलिए कि जब हम घर वापस जाने के लिए मुड़ेंगे तो मुझे शौहर की निस्बत कम फासिला तय करना पड़ेगा। उसी तरह चलते चलते बीवी शौहर से काफी पीछे रह गई थी। सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी। जब वो उस पर चढ़ने लगी तो उसके हाथ में पकड़ी टोकरी में से एक लड्डू बाहर गिर गया और लुढ़कता हुआ पहाड़ी के नीचे झाड़ियों में चला गया। किसान की बीवी भागकर वापस उतरी और लड्डू तलाश करने लगी। उसने बहुत तलाश किया मगर वो लड्डू न जाने कहाँ चला गया था। बहुत कोशिश की मगर लड्डू ना मिला तो उसके जहन में एक तरकीब आई। वो भागकर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ी और इस जगह पहुंची जहां से वो लड्डू गिरा था। वहां पहुंचकर उसने दूसरा लड्डू भी निकाला और उसे नीचे फेंकती हुई बोली, अब ये लड्डू भी वहीं जाएगा जहां पहला गया था। मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगी और इसके साथ मुझे पहला लड्डू भी मिल जाएगा। इसने दूसरा लड्डू भी फेंक दिया और खुद इसके पीछे भागी मगर वो भी न जाने कहां जाकर गुम हो गया। अब दोनों लड्डू गुम हो चुके थे। काफी देर ढूंढने के बाद वो मायूस होकर आगे चल पड़ी, जहां पहाड़ी की दूसरी तरफ किसान एक घने दरख्त के नीचे बैठा इसका इंतजार कर रहा था। इसे देखते ही वो बोला, अब जल्दी से लड्डू निकालो, मुझे भूख लग रही है। लड्डू तो गए, वो मुंह बसूर कर बोली, कहाँ गए?
किसान चीख उठा, एक लड्डू गिर गया था। दूसरा मैंने उसकी तलाश में इसके पीछे भेजा, मगर वो भी न जाने कहाँ खो गया। बीवी ने उसे सारी कहानी सुनाई तो किसान हैरान होकर बोला, तुम ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें इतनी अक्लमंदी से कैसे कर लेती हो? तुमने मुझे इस बारे में मना भी तो नहीं किया था। वो बड़े आराम से बोली तो किसान लाजवाब सा हो गया। फिर अचानक कुछ सोचकर पूछा, मुझे उम्मीद है कि घर से निकलते वक्त तुम बैरूनी दरवाज़ा बंद करके आई होगी। नहीं, मैंने तो दरवाज़ा बंद नहीं किया था, क्योंकि तुमने मुझे तवज्जो ही नहीं दिलाई थी, बीवी ने जवाब दिया। इसकी बात सुनकर किसान परेशान हो गया और गुस्से से चीखा, उससे पहले कि हम मजीद आगे जाएं, तुम घर वापस जाओ और दरवाज़ा बंद करके उसे ताला लगा कर आओ और हाँ आते हुए खाने को भी कुछ ले आना। वो फौरन घर की तरफ भागी और उसने ऐसा ही किया जैसा उसके शौहर ने इससे कहा था। खाने के लिए उसने बादामों की एक थैली उठा ली और पीने के लिए पानी एक छोटे से मुश्किज़े में भर लिया। इसके बाद उसने घर के बैरूनी दरवाजे को ताला लगाया और वापस चल पड़ी। अभी 2 कदम ही उठाए थे कि सोचा, शौहर शायद फिर इस पर इतिबार ना करे कि ताला लगाए बगैर ही आ गई हूँ, इसलिए मुझे सबूत अपने साथ लेकर जाना चाहिए। ये सोचकर उसने जोर लगाया और पूरा दरवाज़ा ही उखाड़ कर सर पर रख लिया और वापस शौहर की तरफ चल पड़ी। जब वो वापस वहां पहुंची तो शौहर दरवाज़ा इसके सर पर देखकर हैरान रह गया और पूछा, ए अक्लमंद औरत, ये क्या है? बीवी चहक कर बोली, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो ना, मगर देखो मैं कितनी अक्लमंद हूँ। मुझे इल्म था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं पूरा दरवाज़ा ही साथ ले आई हूँ। अब खुद देख लो मैंने उसमें ताला लगाया है या नहीं। अरे अरे अरे, तुम तो पूरा दरवाज़ा ही उखाड़ लाए, अब तो हर कोई आसानी से घर में घुस जाएगा। किसान लाल पीला होकर बोला, अरे कोई कैसे घुस जाएगा? दरवाज़ा तो मेरे पास है, फिर कोई कैसे घर में दाखिल हो सकता है? बीवी आंखें घुमाकर बोली तो शौहर ने मजीद बहस से जान छुड़ाना ही मुनासिब ख्याल किया और कहा, वाकई तुम अहमक नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद हो। ये दरवाज़ा चूंकि तुम लेकर आई हो, इसलिए अब तुम ही उसे अपने सर पर उठाओ। ये कहकर वो आगे चल पड़ा। चारूना चार बीवी ने वो दरवाज़ा दोबारा अपने सर पर लाद लिया। बादामों वाली थैली और पानी का मशकीज़ा भी उसने दरवाजे के साथ बांध रखा था, जिसकी वजह से वज़न बहुत ज़्यादा हो गया था। चलते चलते वो दोनों जंगल में दाखिल हो गए। चोर तो अभी तक मिले ना थे और रात का अंधेरा भी छाने लगा था। जब तारीकी ज्यादा हो गई तो इन्होंने बरगद के एक घने दरख्त पर रात गुजारने का फैसला किया। अभी वो बरगद की घनी शाखों में छपकर बैठे ही थे कि चोर भी वहां पहुंच गए। वो बहुत थके हुए नजर आ रहे थे। वो आखिर उसी बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे कि आज कैसे एक औरत को बेवकूफ़ बनाकर सोने के सके हथिया लिए। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों चोर रात गुजारने के लिए आग जलाने की कोशिश करने लगे। किसान ने कुछ सोचकर दरख्त की शाखों पर लगे हुए फल तोड़े और ताक ताक कर इन दोनों के सरों पर निशाने लगाने लगा। वो दोनों इस उफ्ताद से बुरी तरह घबरा गए और एक दूसरे से कहने लगे, हुआ यहाँ आंधी तो है नहीं, फिर ये फल कहाँ से और कैसे गिर रहे हैं? किसान की बीवी दरवाज़ा अपने कंधे पर उठाए उठाए काफ़ी थक चुकी थी। इसने सोचा कि दरवाजे के साथ बंधा पानी का मशकीज़ा इसके वज़न में इजाफा कर रहा है। उसने शौहर से कहा, वज़न ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं मशकीज़ा का पानी नीचे फेंक रही हूँ। ये कहते हुए उसने पानी नीचे उंडेल दिया। जब वो पानी नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसा तो एक चला उठा, अरे! आंधी के बाद तो अब बारिश भी हो गई है। अगले ही लम्हे बीवी ने महसूस किया कि पानी नीचे उंडेलने के बावजूद दरवाज़ा तो अभी तक वैसा ही वज़नी है, तो वो फिर शौहर से कहने लगी, अब मैं बादाम भी नीचे फेंक रही हूँ, अब मैं उनका बोझ मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर उससे पहले कि शौहर कोई जवाब देता, उसने बादामों से भरी पूरी थैली नीचे उलट दी। जो नहीं वो सारे बादाम नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसे तो वो चीख उठे, अरे! अब तो ओले भी बरसना शुरू हो गए हैं, चलो कहीं और भाग चलें। पानी और बादाम नीचे फेंकने के बावजूद भी जब दरवाजे का वज़न कम ना हुआ तो वो सच गई कि खुद दरवाज़ा ही बहुत वज़नी है। दरवाज़ा अब इससे संभाला नहीं जा रहा था। वो इसके हाथ से फिसलने लगा था। वो शौहर से कहने लगी, लो जी अब दरवाज़ा भी चला। ये कहते हुए उसने दरवाज़ा छोड़ दिया, जो सीधा जाकर चोरों के ऊपर गिरा। अरे मर गए! वो एक साथ चलाए और फिर ये देखे बगैर कि क्या चीज़ सर पर गिरी है, सर पर पाँव रखकर भागे और कहते जा रहे थे, पहले आंधी आई, फिर बारिश हुई, फिर ओले बरसे और अब तो आसमान ही सर पर आ पड़ा है। भागते हुए चोर अपना सारा सामान वहीं छोड़ गए। उनको भागता देखकर किसान और उसकी बीवी दरख्त से नीचे उतर आए।
चोरों के सामान से उनको अपने सोने के सारे सिक्के वापस मिल गए। इन्होंने चोरों का सारा सामान उठाया और घर की तरफ वापस चल पड़े।